हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय पे जिसकी रिपोर्टिंग आप मेडिकल प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली देखते हैं, और इस रिपोर्ट का नाम है एल एफ टी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे ही आपके सामने आता है, कैसे आप इमीडिएटली बता सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को वेयर एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम लाइन, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डिजीज़ एक्यूट है, क्रॉनिक है, क्या सीवियरिटी है, क्या ग्रेडिंग है, आप उससे पता लगाने में मदद कर सकते हैं इमीडिएटली देख के एल को। तो लर्न सिंप्लीफाई एल लीवर फंक्शन टेस्ट विद डॉक्टर सत्येंद्र। ओके, सो एल जब भी आपके सामने आता है, पहले आपको एल के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। एल की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है टोटल बिलिरुबिन, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, SGOT, SGPT जिनको AST और ALT भी बोलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, और हमारे आते हैं सीरम प्रोटीन्स। सीरम प्रोटीन्स में टोटल प्रोटीन आते हैं, उसके अलावा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये हमारा टेस्ट के अंदर आता है। कई लैब्स एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कई लैब्स इंक्लूड करती हैं GGT, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज, और 5 न्यूक्लियोटाइडेस, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो बेसिकली इसमें एंजाइम पोर्शन हो गया, प्रोटीन हो गए, ठीक है, एंजाइम और प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन्स और बिलिरुबिन, 3 चीज़ें हो गई हैं इसमें। एंजाइम्स में SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज, 5 न्यूक्लियोटाइडेस। तो ये 5 हमारे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और अदर्स आ जाते हैं, और टोटल प्रोटीन, उसके बाद बिलिरुबिन हो गया। अगर हम बात करें डिजीज़ एक्यूट मतलब एकदम से हुई है, कुछ घंटों के अंदर हुई है, या फिर कुछ दिन के अंदर हुई है, लेट अस से लेस देन 24 आवर्स, 48 आवर्स के अंदर हुई है, एक्यूट होती है, जो इमीडिएट होती है, एक्यूट लीवर इंजरी, तो उसमें ऑलवेज आप देखेंगे आपको बढ़े हुए मिलेंगे SGOT, SGPT। सिर्फ SGOT, SGPT आपको बढ़े हुए मिलेंगे उस रिपोर्ट के अंदर, और बाकी चीज़ें सब ऑप्टिमल मिलेंगी। सब ऑप्टिमल या तो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ी सी स्लाइट हाई मिलेंगी, लेकिन जो OTPT हैं वो इतने आउटरेजिंग मिलेंगे, मोर देन 10 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स। जैसे नॉर्मल रेंज OTPT की होती है लेस देन 50। तो कई बार, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसा है जिसमें कई बार एंजाइम्स जो हैं आपके वो 6000 7000 भी बढ़ जाते हैं, OTPT आपके इतने ज़्यादा रेज हो जाते हैं। बिलिरुबिन थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा या फिर नॉर्मल लिमिट में रहेगा फर्स्ट फ्यू आवर्स में, बाद में हम जब करवाते हैं तो बिलिरुबिन भी उसमें बढ़ जाता है, OTPT भी बढ़े हुए आपको मिलते हैं। तो ये तो हो गया एक्यूट डिजीज़ का। एक्यूट डिजीज़ में आपके क्या बढ़ेंगे? OTPT, SGOT, SGPT, ऑलवेज रिमेंबर। सेकेंड थिंग, डिजीज़ क्रॉनिक है। अगर डिजीज़ क्रॉनिक है तो उसमें आपके प्रोटीन लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोटीन की हाफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर किसी को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की बीमारी, प्रोटीन लेवल्स पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, लेट अस से मोर देन 12 वीक्स, मोर देन 3 मंथ्स, तो ऐसी बीमारियों में आपके एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन लेवल है वो कम हो जाते हैं। सपोज करिए किसी प्रोटीन लेवल्स की नॉर्मल लिमिट होती है 7.5 से 8.5 ग्राम पर DL होती है। एल्बुमिन होता है हमारा 3.5 से 5.5। अब सपोज करो LFT है, LFT को 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, OTPT, बिलिरुबिन और OTPT। एंजाइम्स हमारे एल्कलाइन फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइडेज और गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज, हमारा बिलिरुबिन टोटल, और हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फॉलोड बाय थर्ड वन हो गया हमारा प्रोटीन्स। सपोज करो LFT की रिपोर्ट हमारे सामने है और प्रोटीन लेवल काफ़ी कम है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़। किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से पेशेंट सफ़र कर रहा है। इट माइट बी एनीथिंग, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, या फिर कोई डाइजेशन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, वट एवर उसको हमें बाद में एवेलुएट करना पड़ेगा, लेकिन हमें पिन पॉइंट एक हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। LFT हमारे सामने आया, बिलिरुबिन नॉर्मल है या फिर सब नॉर्मल है, उसके बाद हमारा एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स OTPT बढ़े हुए हैं, टोटल प्रोटीन नॉर्मल है, तो डिजीज़ क्या होगी? एक्यूट। इट माइट बी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। कोई भी एक्यूट लीवर इंजरी हो सकती है, कोई भी पॉइजनिंग हो सकती है, तो वो हमें पेशेंट की हिस्ट्री और उससे हमें पता चलती है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। OTPT नॉर्मल है, OTPT, SGOT, SGPT नॉर्मल है, प्रोटीन्स नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट का एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज बढ़ा हुआ है, 5 न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ा हुआ है। तो ये हमें बताता है कि डिजीज़ जो है वो
हेपेटिक है या फिर बिलियरी है। हेपेटिक बिलियरी, लीवर को अगर हम बात करें तो ये आता है हेपेटोबिलियरी, लीवर और इसमें गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट और बिलियरी रेडिकल्स, ये सारा कंपोनेंट आता है। तो अगर ओटीपीटी नॉर्मल है, बिलिरुबिन नॉर्मल है, लेकिन एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब डिजीज़ जो है वो बिलियरी प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट के लेवल पे है या बिलियरी रेडिकल्स के प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट केस का एग्जांपल देते हैं। आपके पास एक एलएफटी आया, टोटल प्रोटीन नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्रोनिक डिजीज अभी एक्सक्लूड होगी। बिलिरुबिन नॉर्मल है। थर्ड वन पे हमारा आता है जो बढ़ा हुआ है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, लेकिन गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज 5 न्यूक्लियोटाइडेज हमारी नॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है एक ऐसा एंजाइम है, ऐसा नोटोरियस एंजाइम है जो बाकी और कंडीशंस में भी बढ़ता है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको कहाँ कहाँ मिलता है, बोन, प्लेसेंटा, इंटेस्टाइन, किडनी और लीवर, यानी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में। अगर एंजाइम हमारा बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, जीजीटी और न्यूक्लियोटाइडेज नॉर्मल है, इसका मतलब प्रॉब्लम हेपेटिक कम है, हेपेटिक कम है, चांसेस कम है, तो आपको दूसरे रीजंस देखने पड़ेंगे। किडनी, प्लेसेंटा, हमारा बोन हो गया और हमारा उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन हो गया, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास पेशेंट है, सपोज़ करिए उसकी एज 76 है, बैक पेन है सिवियर, और उसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी ज़्यादा है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे नॉर्मल लिमिट 150 तक होती है, उसका 4000 है या फिर 3500 है, इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप देखते हैं कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओटीपीटी नॉर्मल है, बिलिरुबिन नॉर्मल है और एल्बुमिन नॉर्मल है, टोटल प्रोटीन नॉर्मल। इसका मतलब क्रोनिक तो है नहीं, लीवर के बाहर की प्रॉब्लम है, जो 5 चीज़ें आपको एक्सक्लूड देखनी पड़ेंगी। प्रेगनेंसी, किडनी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोन की और लीवर की है नहीं, बोन की बच गई। तो बोन में ओल्ड एज में कई बार ऑस्टियोपोरोसिस में भी आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कोई बोन का कैंसर तो नहीं है, जहाँ पे बोन काफ़ी ज़्यादा जो टिश्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन और टिश्यूज़ की जो डेथ हो रही है, तो उसके कारण ये रिलीज़ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। तो जब भी एलएफटी आपके सामने आता है तो इमीडिएटली हमें देख के पता लग जाता है कि डिजीज़ एक्यूट है या क्रोनिक है, वन थिंग, बिलियरी है या फिर हेपेटिक है, ठीक है। कोई और इन्फेक्टिव है, नॉन इन्फेक्टिव है, वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल आपको दिया लीवर फाइब्रोसिस का, जैसे लीवर सिरोसिस है, तो लीवर सिरोसिस में आप देखेंगे एल्बुमिन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा, और अगर सुप्रा एडेड इन्फेक्शन होगा तो बिलिरुबिन भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, एल्बुमिन कम मिलेगा, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ओटीपीटी हो सकता है नॉर्मल हो, क्योंकि लीवर के अंदर इतनी डैमेज हो चुकी है ऑलरेडी, अब वहाँ पे सेल्स ही नहीं है, हेपेटोसाइट्स ही नहीं है कि भाई और ज़्यादा डैमेज हो और वहाँ से वो एंजाइम रिलीज़ हो, तो उससे हमें पता चलता है डिजीज़ क्रोनिक है। उसके बाद हम इसको सीबीसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे प्लेटलेट्स कम होती हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट बनाने में जो एंजाइम यूज़ होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टीपीओ जो थ्रोम्बोपोइटिन यूज़ होता है, वो लीवर से जनरेट होता है, तो वो आपको कम मिलता है। तो एलएफटी एक ऐसा मार्कर है, लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर एग्जैक्टली हमें इसको रीड करना आ जाए तो हम बेसिक बीमारी, नॉर्मल इन्फ्लेमेशन से लेके कैंसर तक इसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो प्रॉब्लम रहती है एलएफटी को रीड करने में, जैसे बिलिरुबिन की हम बात करें तो बिलिरुबिन में फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है, टोटल बिलिरुबिन कितना, डायरेक्ट कितना, इनडायरेक्ट कितना है, उससे भी हमें पता चलता है एक्स्ट्रा हेपेटिक है या पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम है, कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे किसी पेशेंट का एग्जांपल मैं दूँ, 36 ईयर ओल्ड मेल है विथ हिस्ट्री ऑफ फीवर है, और वो आया है लेफ्टी, हमने उसका करवाया, लेफ्टी में सिर्फ उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है सिर्फ, ओटीपीटी नॉर्मल है, एल्कफोस नॉर्मल है और ये नॉर्मल, इसका मतलब एक्यूट इंजरी नहीं है, वन थिंग। सेकंड थिंग, क्रोनिक डिजीज़ भी नहीं है। थर्ड थिंग, एक्स्ट्रा हेपेटिक भी नहीं है, तो है हेपेटिक ही, लेकिन कहीं पे मेटाबॉलिज्म में उसके जो कंजुगेशन अनकंजुगेशन हो रहा है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे कुछ इनहेरिटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनिया सिंड्रोम्स होते हैं, जिसका हमें पता चल जाता है। जैसे एग्जांपल दें हम गिलबर्ट सिंड्रोम, तो गिलबर्ट सिंड्रोम में भी फ्रिक्वेंटली जो बिलिरूबिन है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहता है, तो ये कई बार आपको देखने को ऐसा मिलता है।
तो ऐसे कंडीशंस में बिलिरुबिन उसका सडनली बढ़ जाता है और थोड़े दिन के बाद वो अपने आप नॉर्मल सेटल हो जाता है, ओटीपीटी आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का केस है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में अगर बात करें 1 वीक हो गया तो 1 वीक में आपको क्या लगेगा, ओटीपीटी भी बढ़े हुए मिलेंगे और आपके जो बिलिरुबिन है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपका एलएफटी किस दिन आ रहा है उस पर ये डिपेंड करता है। तो होप यू दिस will help you to diagnose the case or at least suspect what's going on inside the liver, hepatic, extrahepatic. So liver का LFT जो है वो hepatic ही नहीं है, it also gives you idea about extrahepatic things. So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills for the updates. We'll share you many more things on day-to-day basis. Thank you.